सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका भारती। शाह सकलैन एकेडमी ने पैगंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। बरेली। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद, जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ उच्चाधिकारी को ज्ञापन देकर महंत के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोग आज सब इकट्ठा होकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हम दरगाह शाह शराफत मियाँ से चल के कलेक्ट्रेट पे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको अपना जो है हमारी मांग है कि ये जो शख्स है सरस्वती, इसने जो तौहीन करी है हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके खिलाफ हमें एफआईआर दर्ज करानी है। उसके लिए हमने मांग की है, वही हम कागज आज उनको सौंपने जा रहे हैं। आज ये एहतजाज गुस्ताखे रसूल की वजह से हो रहा है। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो आए दिन हुजूर की गुस्ताखी करते हैं उनको गिरफ्तार करें, उनको सज़ा दी जाए। उसकी सज़ा के लिए हम लोगों ने एहतजाज किया है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आता है और अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में गुस्ताखियाँ करता है, चाहे वो किसी धर्म के लिए करे, कोई भी हो। कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो आगे सोचने से मजबूर हो जाए इस बारे में कहने के लिए। मेरी तो ये गुजारिश है हुकूमत से कि सीधी सीधी फांसी की सज़ा दी जाए। किसके खिलाफ? आज जो मैं दासना का है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे कुल्ली करना पड़ेगी, अब पानी नहीं है, क्योंकि वो बहुत गंदा इंसान है और ये तो सारे लोग जानते हैं। क्योंकि तो हम चाहते हैं हुकूमत से कि उसको सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा। नरसिंहानंद के पक्ष में बजरंग दल उतरा सड़कों पर। बरेली। पिछले दिनों स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा दिए गए बयानों पर मुस्लिम समाज लगातार विरोध जता रहा है एवं आम आदमी के दिल्ली विधायक अमानतुल्लाह द्वारा सरस्वती का सर कलाम करने की धमकी देने की बात पर बजरंग दल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज के संत स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती डासना गाजियाबाद को दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह द्वारा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए समाज में जिहादी सोच रखने वाले विधायक ने स्वामी सरस्वती का सर कलम करने की धमकी दी है, जिसका विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज एवं बजरंग दल संपूर्ण विरोध करता है एवं विधायक की गिरफ्तारी व कानूनी मुकदमे की मांग करता है। साथ ही ज्ञापन देने वालों ने चेतावनी दी है कि अगर विधायक के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल धरना करने पर, सड़कों पर उतरने पर बाध्य होगा। लगातार हो रहे हिंदू ऋषि मुनियों की हत्याओं से हिंदू समाज आहत है। प्रशासन से यह मांग करते हैं कि स्वामी सरस्वती को पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं नीरज चौरसिया बजरंग दल का सह संयोजक हूँ। आज हम लोग यहाँ पे डासना जिले गाजियाबाद में जो हमारे महंत नरसिम्हा सरस्वती जी के पक्ष में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को देने आए हैं, जिसमें हमारे डासना के नरसिम्हानंद सरस्वती जी को जिस तरीके से आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह द्वारा दी गई गर्दन काट कर जान से मारने की धमकी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं और हम डीएम साहब के माध्यम से आज ये राष्ट्रपति को कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों पे लगातार हो रही हत्याओं का विरोध हम लोग करते हैं और हम लोग ये मांग रखते हैं डीएम साहब से कि राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि आप हमारे जो ऋषि स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी को पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान करें। राजकुमार राजपूत, विभाग उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज आप ज्ञापन देना है डीएम साहब का, क्या डीएम साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं कि एक जो हमारे महाराज हैं डासना मंदिर के यतानंद सरस्वती नरसिम्हानंद सरस्वती जी, उनको जो आपके विधायक अमानतुल्लाह खान हैं जो दिल्ली के, उन्होंने धमकी दी है, एक तहरीर दी है थाने में कि हम जो इनका सर कलम कर देंगे, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। तो हम यहाँ डीएम साहब से और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए, उनके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जो अपने वो विधायक जी को कि अगर उनको धमकी दे रहे हैं तो हम भी उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो अगर डासना उनसे दिल्ली से पास पड़ता है, वो डासना आ जाए दिल्ली से, और हम बरेली से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग वहाँ चले जाते हैं और उनको गर्दन कलम
हम देखें वो कैसे करते हैं और कैसे धमकी देते हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी उनको चीर फाड़ के फेंक देंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज आज कमज़ोर हो गया, बोलना नहीं चाहता, तो जो चाहे मुंह में बोल के धमकी देते रहते हैं। हम उनको ये चेताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा करा, अगर और हम तो डीएम साहब के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, जो बरेली में मुकदमा जो दर्ज हुआ कोतवाली में वो गलत हुआ। हम उनसे ये कहने आए हैं कि कल को अगर ये प्रदर्शन करते हैं, ये आज प्रदर्शन करते हैं, तो मुकदमा ना लिखा जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर उतर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा और उसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ जो जिला प्रशासन होगा। अब क्या मांगे आपकी? हम यही मांग करने आए हैं, एक तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, आप जो विधायक हैं समझे, और यहाँ पर जो भी तहरीर है उसको कैंसिल करा जाए, नहीं तो हम अपने हिसाब से उसमें प्रदर्शन करेंगे। स्वामी के खिलाफ सुनियोजित तरीके से पैदा किया जा रहा है गलत माहौल, भारतीय राष्ट्रवादी दल आया समर्थन में। बरेली भारतीय राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, जिसमें आरोप लगाया है कि डांसराम मंदिर के महंत स्वामी नरसिंहानंद के खिलाफ सुनियोजित तरीके से पूरे देश में गलत माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें एक मुस्लिम संप्रदाय बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उसके उपरांत आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक उन्ताउल्लाह उलह खान का महत्वपूर्ण रोल है, जो पूरे देश में हिंसा फैलाना चाहता है। अगर देश में इस तरह का गलत माहौल पैदा किया गया तो हिंदूवादी संगठन चुप नहीं रहेंगे। अगर मुस्लिम संगठनों के खिलाफ एवं आप विधायक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो पूरे देश में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विधायक द्वारा स्वामी के जुबान पर सर काटने की धमकी सरेआम दे रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसमें हिंदू संगठन आक्रोशित है। मेरा नाम अमित राठौर है और मैं भारतीय राष्ट्रवादी दल संगठन से हूँ और हमारे पास शिवसेना जो है साथ में है संगठन हमारे। मामला है डासना में, जो गाजीबाद से आगे डासना जिला है, वहाँ पे महंत नरसिंह सरस्वती जी हैं, जिनके खिलाफ जो आम आदमी पार्टी का विधायक है अमतुल्ला खां, उसने बयान दिया है कि स्वामी जी का जवान एवं सर काटने की धमकी दी है, जिसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। और अन्य शहरों में भी, विभिन्न शहरों में भी स्वामी जी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग उनको खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। आज हम लोग समस्त संगठन यहाँ कलेक्टर गेट पे आए हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन हम लोगों ने प्रेषित किया हुआ है और ज्ञापन में हम लोग मांग की है कि स्वामी जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए एवं अमतुल्लाह खां है जो आम आदमी विधायक, उसकी सदस्यता रद्द की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। और एवं जिन शहरों में स्वामी जी के खिलाफ कुछ लोग फतवे जारी कर रहे हैं और उनको सरल कलम करने की धमकी दे रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हिंदू संगठन भी खामोश नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से अभी तक कमलेश तिवारी की हत्या हुई है, रंजीत बच्चन जी की हत्या हुई है, हिंदू संगठन एवं महंतों की हत्या की जा रही है। स्वामी जी के ऊपर अगर कोई भी बाल बाका होगा तो हिंदू संगठन चुप नहीं रहेगा। जिस भाषा में वो लोग जवाब चाहेंगे उस भाषा में जवाब देने को हम लोग तैयार हैं। और जो एक संगठन चल रहा है जो शरिया कानून की दुहाई दे रहा है, तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा। जो संविधान के द्वारा सजा बनाई गई है वही चलेगी। अगर वो लोग जिस भाषा में चाहते हैं तो हम लोग उस भाषा में जवाब देने को तैयार हैं। पुराना शहर काकाटोला के मोहल्ले के लोगों ने टावर लगाने पर जताई नाराजगी। आपको बताते चलें, गली में एयरटेल का टावर एक मकान में लग रहा था, जिसको लेकर गली वालों को पता चला तो पूरी गली इकट्ठा होकर उसके काम को रुकवाने के लिए पहुंच गई। शिकायत करी तो काम अभी तक नहीं रुका और टावर लगने का काम चालू है, जिसको लेकर लोग परेशानी में हैं। अगर ये लग गया तो बहुत से लोग बीमार हो जाएंगे। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर शुभम चंद्रा मौजूद हैं, हम जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी शुभम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ बरेली में और मैं हूं आपके साथ शुभम चंद्रा। उत्तर प्रदेश बरेली शहर के हम साजिल बैंकेट हॉल के पास में खड़े हैं काकाटोला के, जिसमें आप यहां पे विवाद आया सामने, जहां पर एयरटेल का टावर लगाया जाता है घर के अंदर और जिसमें पूरे मोहल्ले का ऐतराज़ होता है। जिन लोगों ने यहाँ पर साइन करके सीएम पोर्टल पर, यहाँ तक कि पुलिस विभाग में भी कंप्लेंट डाली होती है, लेकिन अभी तक मामला सुलझता नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर बातचीत करने आते हैं तो उसके बाद जो जिनके मकान पर टावर लग रहा होता है उनका कहना यह है कि हम टावर यहाँ पर लगाने पर मना कर देंगे और इन लोगों की बात मानने के लिए राजी हो गए यहाँ के लोग। हम इनसे जानेंगे कि टावर लेके क्या क्या परेशानी आ रही थी और क्या क्या दिक्कत को इनका सामना करना पड़ा। क्या नाम आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। आपके मोहल्ले में टावर लग रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी, पूरा मामला क्या है?
दिक्कत ये आ रही है, तो दिक्कत मुझी को अकेले तो हो रही है, पूरे मोहल्ले को दिक्कत है। इससे कितनी परेशानी होंगी कि क्या बीमारियां जी पहले, इस वजह से हम मना कर रहे हैं। हमने ये बात इनसे पहले भी कही थी, हमने कि अच्छा नहीं लगेगा, हम क्यों शिकायत करेंगे। तो इन्होंने हमें ये जवाब दिया कि आप अपना काम करो, हम देख लेंगे और हम अपना काम करेंगे। कौन से एयरटेल का है, किस चीज़ का टावर लगाया जा रहा है? कितने दिन हो गए इसके विवाद होते हुए? एयरटेल का है, किसका है? कितने दिन हो गए इसको विवाद होते हुए? अब हमें तो आज चौथा दिन है तो पता चला है, वैसे मालूम ही नहीं था कि अंदर क्या काम हो रहा है क्या नहीं। पूरे मोहल्ले के परेशानी के टावर नहीं लगना चाहिए? नहीं लगे, पूरे मोहल्ले को ये बात पता है और सबने साइन भी करे, सारे लोगों ने, कि हमें भी दिक्कत है, हमें भी परेशानी है। सबने साइन किया है? सबने साइन किया साइन करे हुए कॉपी का साइन करे हुए पकड़िए भैया। हम आपको और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे सर टावर को लेकर आप? सर टावर लगे ये कहेंगे से आने वाली बीमारी है, इससे कुछ फायदा नहीं है, इसमें नुकसान ही है। सब में इंसान, हम थोड़ी इंसान सभी जने रह रहे हैं। जैसा कि मोहल्ले का आरोप लग रहा है कि आप लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा, कुछ दिनों बाद पता चला कि टावर का काम शुरू है। क्या काम शुरू है? बस यही परेशानी है, हमें पता नहीं था, हमें चौथे दिन से पता चला हमें कि यहाँ पे टावर लगा रहा है। इसे हमने ऑब्जेक्शन लिया, इसे सबके मोहल्ले का साइन कराए हमने, साइन देख लीजिएगा। जैसे कि आपने देखा कि पूरे मोहल्ले ने यहाँ पर साइन भी करके रखा है और एक एक नाम के साथ मोबाइल नंबर भी लिखा गया है यहाँ पर, और लिखा गया है कि सब जनों का एतराज़ है यहाँ पर कि टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो इससे बीमारी है, किसी के हार्ट में बीमारी होती है, किसी के दिमाग में इसकी रेडिएशन का असर पड़ता है, जिसको लेकर यहाँ के लोग बहुत इकट्ठा होकर आज 3-4 दिन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है पूरा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान। ये टावर लेके जो विवाद हो रहा है, मोहल्ले वाले सब इकट्ठा होकर ऐतराज़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो अभी सुबह उठा था तो मुझे पता चला था कि टावर लग रहा है। अगर इससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें मैं ही नहीं, जिनके यहाँ लग रहा है वो भी इससे पीड़ित होंगे। तो मेरी एडवाइस से तो ये लगना नहीं चाहिए यदि अगर कोई बीमारी होती है तो। हमारे बीच जिनका टावर लगा, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या कहना चाहोगे मैडम आप इस बार में? जो टावर लग रहा है पूरे मोहल्ले का एतराज़ है, क्या आप लगाओगे अभी भी? नहीं, हमें नहीं पता है कौन लगवा रही है क्या है। आपके मकान में लग रहा है, अब नहीं लगेगा टावर? नहीं, अब टावर आप लगवाओगे या नहीं लगवाओगे जब पूरा मोहल्ला? हमें नहीं पता, जो लगवा रहा है उनसे पूछो। आपके मकान पे कौन लगवा रहा है? हमारे देवर है। देवर है तो मकान तो आपका ही है, तो मकान है तो मोहल्ला एतराज़ कर रहा है, तो उसके बाद आप क्या कहना? नहीं, पूरा मोहल्ला एतराज़ कर ही नहीं रहा ना, सामने वाले पूरे मोहल्ले के साइन, कोई भी नहीं एतराज़ कर रही है। उनसे पूछो करिए, नहीं वो भी नहीं मना करके गया अभी। पूरे मोहल्ले के साइन है, लोगों का ध्यान है, लोग सामने मना करके गया, कोई भी सब मना कर रहे हैं पूरा मोहल्ला, फिर भी आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, वो जो उन्होंने कह दिया उन्हीं से, वो से पूछ लो, हमसे क्यों पूछ रहे? आप नहीं कहना चाहोगे? ना। जैसा कि इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर पूरा मोहल्ला एतराज़ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पूरा मोहल्ला इस समय इकट्ठा, पूरा मोहल्ला एतराज़ कर रहा है कि यहाँ पर टावर नहीं लगना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियों को बीमारी से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन वही जो मकान मालिक है, उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे देवर ने लगवाया है, वो देखेंगे अपना जो करना है, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। अब देखना यह है कि इनका टावर जो घर से लगेगा, क्या ये पब्लिक बीमारी से गुजरेगी, क्या इनके बीमारी से लेकर ये टावर यहाँ से हटाया जाएगा। बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ, मैं शुभम चंद्र, अपने सहयोगी सौरभ के साथ, सिटी न्यूज़ बरेली। हरियाली, जल एवं शांति का संदेश देने के लिए साइकिल से पूरे भारत का भ्रमण। 6 महीने तक माता पिता को मनाया, फिर शुरू की यात्रा। बीकॉम के छात्र ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में उठाया यह कदम। बरेली, जल बचाने एवं वृक्ष लगाने के लिए सरकार चाहे जितना भी अभियान चला रही हो, परंतु बीकॉम फाइनल करने के बाद इस छात्र ने 22 वर्ष की आयु में जागरूकता के लिए जो कदम उठाया है वह बिल्कुल ही अलग है। अमरोहा के बिछारियों में रहने वाले 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर 24 वर्षीय शुभम शर्मा पुत्र संजीव कुमार, जो कि वहां की कोतवाली में स्थित मंदिर के पुजारी हैं, एवं मां किरण शर्मा, जो कि स्कूल में टीचर हैं। देश में शांति, जल बचाओ, वृक्ष लगाओ, इन तीनों बातों को मुख्य रखते हुए भारतवासियों में जागरूकता प्रदान करने के लिए एक विशेष कदम उठाया है। शुभम शर्मा के मुताबिक उनके 3 भाई एवं 1 बहन है। दूसरे नंबर पर भाई वकील है, तीसरे नंबर पर शशांक पढ़ाई कर रहा है, एवं शुभम से छोटे भाई जिनका खुद का LIC का ऑफिस है। शुभम शर्मा ने बताया, बीकॉम की पढ़ाई के साथ लगभग 1.5 साल उन्होंने इस बात पर रिसर्च किया कि पूरे भारत का भ्रमण किस प्रकार हो सकता है। उपरांत बहुत ही मुश्किलों से 6 महीनों की मशक्कत के बाद माता पिता इस यात्रा के लिए राजी हुए, जब 13 मई 2019 को यह यात्रा शुरू की, जो कि उत्तराखंड से कन्याकुमारी एवं गुजरात से असम तक के लिए साइकिल द्वारा ही आरंभ की है। अब मात्र हिमाचल, जम्मू, पंजाब, हरियाणा स्टेट ही बाकी बची हैं, जो लगभग 2 माह में
पूरी हो जाएंगी। शुभम शर्मा का 51,000 किलोमीटर का लक्ष्य है। असल में शुभम इस यात्रा के दौरान बरेली पहुंचे, जहां थाना इज्जत नगर क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में स्थित रिद्धि ब्यूटी पार्लर वाली सीबी शर्मा व नरेंद्र शर्मा के निवास पर रात्रि विश्राम के बाद प्रातः हरिद्वार कुंभ के लिए प्रस्थान किया गया। हमारा नाम पंडित शुभम शर्मा। कहाँ से आप? बछाइयों गजोला है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ही, वहीं से इस यात्रा को प्रारंभ किया है। किस मुद्दों को लेकर आपने यात्रा आरंभ की है? हमारा मात्र उद्देश्य अपने देश के युवाओं को जागरूक करना, वृक्षारोपण, एनवायरनमेंट के लिए, जल बचाओ संदेश के लिए, जिससे कि हमारे देश में आज देखा जा सकता है कि लॉकडाउन से पहले एक समय ऐसा स्थिति आई जहाँ पे दिल्ली के अंदर हमारे ऑक्सीजन कैफ़े खुल चुके थे। उसको सोचते हुए हमारे दिमाग में आया कि हमारे देश को पर्यावरण सुरक्षा की ज़रूरत है, जल बचाने की ज़रूरत है और उसी के साथ में अपने भाईचारे को, अपने कल्चर को आगे लाने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने अभी भ्रमण चालू किया है, कितनी तारीख से शुरू किया और कौन कौन सी स्टेटें अभी आपकी बाकी बची हैं? जैसे कि 13 मई सन 2019 को हमने ये यात्रा प्रारंभ की अमरोहा उत्तर प्रदेश से ही, और वहाँ से हमने उत्तराखंड से गंगोत्री गोमुख तक, गोमुख से लेके कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम, और इधर गुजरात से लेके आसाम तक, गुवाहाटी कामाख्या तक, गंगा सागर और अनेकों तीर्थों को करते हुए, जिसमें हमारा जितने भी हमारे मुख्य मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मुख्य गुरुद्वारे हैं, मुख्य दरगाहें हैं, तो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना हमारा उद्देश्य था। क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि भारत का जो कल्चर है एक साथ मिलके रहने वाला कल्चर है, और उसी को हम आगे लेके आए हैं और उसी को लोगों में जागरूकता फैलानी है कि भाईचारे को आगे लेके बढ़े और अपने समाज के लिए कार्य करें। और हमारी यात्रा जो अखंड भारत की यात्रा थी वो हो चुकी है, जिसमें अभी 4 स्टेट बाकी हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, और उसी के बाद घर प्रस्थान हो। जैसा कि सुनने में आया कि अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, मात्र 24 वर्ष की आपकी आयु है, तो ये जानना चाहेंगे जैसे कि घरों में अमूमन ये बात आ जाती है कि आप इतनी बड़ी आपने संकल्प लिया है और लगभग 2 वर्ष होने को आ गए हैं, तो क्या आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं इस चीज़ के लिए? इतना आसान नहीं था हमारे लिए भी, क्योंकि 22 साल की उम्र में इस चीज़ को सोचना, जबकि 20 साल से मेरा लगातार कार्य चल रहा था। जब मैं 20 साल की एज में था, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, तब मेरे मन में ऐसा कुछ भाव हुए कि अपने देश के लिए, अपने समाज के हित में कुछ कार्य किए जाए, अपनी संस्कृति को आगे लाया जाए, उसी के साथ भाईचारे को भी आगे लाया जाए। तो 1.5 साल निरंतर वर्क करने के बाद, पूरे भारत को जानने के बाद, सभी चीज़ों को एक छोटे छोटे पॉइंट को जानने के बाद, रूट मैप देखने के बाद पूरे भारत के, उसके बाद हमने घर वालों से परमिशन लिया। तो 6 महीना हमें घर वालों को समझाने में लगा, मम्मी पापा को समझा के सबको संतुष्ट करने के बाद 13 मई को ये चीज़ हमने प्रारंभ किया 2019 में, और आज 2 साल से घर के सभी लोग हमारे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ में एक मानसिकता हमारे देश में फैल चुकी है कि लोग मांगना खाना हमारे देश में शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चों का किडनैपिंग भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो भी अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ देना चाहिए, तो जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको कराना है तो आप उनको पढ़ाई कराइए, उनको अच्छी जगह पे रखिए, लेकिन उनको भीख ना दें, सिर्फ भोजन दें और पैसे की हेल्प कभी ना करें। अब आपकी यात्रा कहाँ के लिए आरंभ हो रही है बरेली से? हमारी यात्रा अभी हरिद्वार में कुंभ मेले का स्नान करने के पश्चात फिर जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। आनंदपुर साहिब से होके नैना देवी, ज्वाला जी, कांगड़ा होके सीधा वैष्णो देवी के लिए, और वहीं से अमृतसर होते हुए बाघा बॉर्डर में हम तिरंगा फहराएंगे और वहाँ से फिर हरियाणा कुरुक्षेत्र होते हुए वापस अपने घर की ओर प्रस्थान होगा। विशालगंज का 45 वर्षीय श्यामलाल पुत्र मलखान बरेली में 10 सालों से सुभाषनगर क्षेत्र के नेकपुर में किराए के मकान में रह रहा था। रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर परिवार को पालता है। बृहस्पतिवार के दिन हर रोज की तरह रिक्शा चलाने गया था। कंपनी गार्डन से सवारी को बिठाकर चौकी चौराहे की तरफ लेकर आ रहा था, तभी सिद्धिविनायक अस्पताल के पास तेज रफ्तार से कार ने पीछे से रिक्शे में टक्कर मार दी, जिससे सवारी और श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को पुलिस मुसाफिरों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया और कार ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। जब वो परिवार तारीख को देसी मोड़ा में तो गंगा वो क्या सिद्धिविनायक के ठीक सामने बाएं हाथ पे ही जब मारुति पीछे से आई मेरा रिक्शा आगे, तो उसने बहुत जोर से धक्का मारो गाड़ी में, मेरी रिक्शा में, तो मैं आगे बढ़ता चला गया, चल के मैं गिर पड़ा।
तो वो लेके भाग गया गाड़ी, मौका मिल गया उसे। और जब जो पब्लिक के है रास्ता की, कितने लोग सवार थे रिक्शे पे? एक ही लेडीज, उनकी भी चोट आई थी? हाँ उनकी भी आई, मगर उन्होंने बेचारे करवा के खुद ले गए अस्पताल से, पट्टी की बनवा के, उनके भी हाथ में चोट है। आप कहाँ रहते हैं? मैं बच्चे अभी तो यहाँ रह रहे हैं, वैसे के साथ नहीं, मेरे मकान है।